सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम टू न्यू लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें हम एक अभी आपको बना देंगे, दूसरा आप सेम टाइप से बना सकते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड cell potential of the galvanic cell in which following reaction takes place. रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। टू क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 कैडमियम आयन कैडमियम solid plus 2 chromium ion. यहाँ दो क्वेश्चन है, एक ही इसमें हमने कवर किया है। कहता है उस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या कहो स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू निकालिए जिस सेल में ये रिएक्शन सेल रिएक्शन ये पाया जाता है, उस सेल का निकालिए। वैसे एक रिएक्शन और भी है जो अनदर क्वेश्चन है, और इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्रोमियम इलेक्ट्रोड और कैडमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखा है। उसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम इलेक्ट्रोड का -0.74 वोल्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम इलेक्ट्रोड का -0.40 वोल्ट ये दिया हुआ है। क्रोमियम इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.74 वोल्ट है
और कैडमियम इलेक्ट्रोड का -0.40 वोल्ट है। तो इस सेल का, जिसका ये सेल रिएक्शन है, उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, या कहो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और भी जोड़े हुए हैं लास्ट में। ऑल्सो कैलकुलेट del G naught and equilibrium constant of the reaction। तीन क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन का निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालना है। तो जब रिएक्शन दिया रहे, हमने कहा था कि सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड पहचानना होगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए क्रोमियम है एनोड और कैडमियम है कैथोड। अगर आपको वैसे नहीं तो इस तरह वैल्यू देखकर भी आप कह सकते हैं, जिसमें हमने सिखाया था जिसका वैल्यू कम है वो एनोड, जिसका ज़्यादा है वो कैथोड। तो -0.74 और -0.40 इसमें ये छोटा वैल्यू है, इसलिए ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जब एनोड कैथोड पता चल जाएगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ भी कहते हैं, और इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। ये फार्मूला है हम लोगों का। कैथोड हमारा है कैडमियम और एनोड है क्रोमियम, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का। कैडमियम का वैल्यू दिया हुआ है -0.40 वोल्ट, माइनस क्रोमियम का -0.74 वोल्ट बराबर -0.40 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू को निकालने के लिए कहा गया था। दूसरा सवाल था इसमें, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये निकालना है, जिसको हम लोग डेल जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आर छोटा सा लिखा रहता है, मतलब रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला हम पीछे के लेक्चर में बताए थे -NF E नॉट। यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F है फैराडे जिसका वैल्यू 96,500 कूलम, और E नॉट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू, स्टैंडर्ड EMF का वैल्यू है यहाँ। तो यहाँ पर N का वैल्यू है आपका 6,
ये देखिए, अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो याद रखिएगा, दोनों साइड में टोटल चार्ज बराबर होते हैं और जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। तो यहाँ +2 गुना 3 +6, यहाँ +3 गुना 2 +6, दोनों तरफ +6 है। इधर भी चार्ज +6 है, इधर भी +6, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 आएगा। ऐसे अलग अलग एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद F का वैल्यू 96,500 कूलाम इंटू E0 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 0.34 वोल्ट, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 196,800 जूल आता है, जिसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 196.8 किलो जूल। यह हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के वैल्यू आपको निकालने थे और वो हमने निकाला -196.86 किलो जूल के बराबर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, जो हमने निकाला। दूसरा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना, उसको भी हमने निकाला। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, जिसमें आपको ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू भी निकालना है। इसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे, जिसको हम 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़े हैं। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन बराबर होता है 2.303 RT log K। यहाँ पर K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, जिसको निकालना है K का मान। K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो log K बराबर हो जाएगा ΔG0 बाय -2.303 RT। ΔG का वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं -196,860 बाय, नीचे है -2.303, ये जूल में हमने लिखा है, ऊपर में ΔG का वैल्यू, इंटू R का वैल्यू 8.314, ये जूल है, और टेम्परेचर 298 केल्विन। चूँकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बताए थे टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, 298 केल्विन, और प्रेशर ऑन एटमॉस्फेयर होगा, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए हमने टेम्परेचर 25 डिग्री बने 298 केल्विन यहाँ पर रख दिया है। अब इसको सॉल्व करके हम log K का वैल्यू निकालेंगे, जो आपको आएगा 34.50। $34.501, ये log K का वैल्यू आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब K निकालने के लिए इसका हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि लॉग यहाँ लिखा हुआ है। एंटी लॉग क्या करेगा, लॉग को कैंसिल करके सिर्फ K बच जाएगा, और इसका एंटी लॉग वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल जो दिया हुआ है वहाँ से ले लेंगे, और ये वैल्यू 3.192। ये एंटी लॉग वैल्यू ये 0.501 का हुआ, इंटू 34 का एंटी लॉग 10⁻34।
दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो निकालने कहा था उसको हमने निकाला। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, उसमें भी ये तीनों सवाल बनाने हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, उसमें भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू भी निकालना है, उसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सेम टाइप से उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अभी तक हम लोग जितनी भी बातें कर रहे थे वो सभी स्टैंडर्ड वैल्यू थे। चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या सेल का ईएमएफ तो स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड का मतलब आपको बार बार बता चुके हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 m। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू चेंज तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू भी चेंज करेंगे और सेल का ईएमएफ भी चेंज करेगा। क्योंकि हम लोग लिख चुके थे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर भी करता है और प्रेशर पर भी। तो अगर ये कंडीशन चेंज कर जाए तब सेल का ईएमएफ क्या होगा या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए जो रिलेशन हमें दिया वो नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। और ये इक्वेशन हमें किसी भी सेल के लिए या किसी इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी कंडीशन में निकालने का तरीका बताता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो। दिस इक्वेशन helps us to determine electrode potential of an electrode and EMF of a cell in any condition other than a standard condition. It is
given as यह है नस्ट इक्वेशन। यहां पर E बता रहा है सेल का ईएमएफ अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। यह है स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का, जिसका निकालने का फॉर्मूला आप सीख चुके हैं कैथोड माइनस एनोड करके। R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F है फाराडे, जिसका वैल्यू है 96,500 कूलम एंड Q इज रिएक्शन कोसेंट। Q को रिएक्शन कोसेंट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन कोसेंट के बारे में। यहां पर Q इज रिएक्शन कोसेंट। अगर भूल गए हैं तो उसको याद दिलाने के लिए हम इसका फार्मूला लिख देते हैं क्यू का रिएक्शन कोसेंट का, कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्शन कोसेंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का भी यही फार्मूला है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। फर्क इतना है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच गया है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को के माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नहीं है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम क्यू रिएक्शन कोसेंट कहते हैं और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इस जो नस्ट इक्वेशन है इसको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। इफ अगर इस इक्वेशन में हम R का वैल्यू 8.314 जूल रख दें, टेम्परेचर 298 केल्विन रख दें और फाराडे F का वैल्यू 96,500 कूलम रख दें इसमें, तो इसका सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है तो वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q। इससे फायदा ये होगा कि ये वैल्यूज हर क्वेश्चन में इतने ही दिए रहते हैं, तो हर बार कैलकुलेशन हम ना करके एक ही बार वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लिए, ताकि क्वेश्चन बनाते टाइम में हमारा कैलकुलेशन कम टाइम में हो सके। तो ये दोनों ही नस्ट इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, बस उसी वन का ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे क्वेश्चन बनाने में टाइम बचाने के लिए। इसे नस्ट इक्वेशन कहिए या इसको। ये जो इक्वेशन है इसमें याद रखना, इस इक्वेशन में याद रखना यह है सेल का ईएमएफ अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन,
यह है स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये हमने सेल के लिए इक्वेशन लिखा। सेम यही इक्वेशन किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में भी हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग इससे बनाएंगे। यहां पर याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम पर जो सेल का नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है ई सेल, ई नॉट नहीं, ई सेल 0 हो जाता है, और उस टाइम में जो रिएक्शन कोसेंट Q है वो K बन जाता है। और इसको रखने पर, इन इक्वेशन में इसका वैल्यू रखने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि ई नॉट बराबर 2.303 RT बाई NF log K, या इससे log K का वैल्यू आ जाता है NF E नॉट बाय 2.303 RT। ये जो फार्मूला अभी थोड़ी देर पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में हम लोग यूज़ किए थे, वो फार्मूला इससे निकल सकता है। ये नर्स इक्वेशन है जिसमें हम किसी सेल का ईएमएफ हो, चाहे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, उसको निकाल सकते हैं अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। आइए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। नर्स इक्वेशन पर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी किताब में भी क्वेश्चन नंबर 3.5 जो दिया हुआ है, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, वो चारों के चारों नर्स इक्वेशन पर आधारित सवाल हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5। Write the Nernst equation and calculate EMF of the following cells. Write Nernst equation and calculate EMF। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5, जिसका ये पहला क्वेश्चन है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। सेम टाइप से बाकी तीनों भी बनेगा। हमको यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक सेल डायग्राम दिया हुआ है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और उसका क्वेश्चन है कि नर्स्ट इक्वेशन लिखिए और इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए 298 केल्विन टेम्परेचर पर। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है ये 1m नहीं है। अगर ये 1m होता तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ इसका होता, जिसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले ही सीखे हैं, कैथोड माइनस एनोड करके।
ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में ईएमएफ निकालने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन का मदद लेना पड़ेगा। अब इस सेल में नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए या बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें भी नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए 2 काम करना है। पहला, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ये 2 कंडीशन पहले पूरा करना है। पहला, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना और दूसरा, सेल रिएक्शन लिखना। उसके बाद ही हम उसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि इसी टाइप से आपको बाकी 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सेल डायग्राम में देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ये हमारा एनोड है, और ये राइट साइड में जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दिस इज कैथोड। पहले भी हम बता चुके हैं कि सेल डायग्राम जब भी दिया रहे तो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो एनोड है और राइट साइड वाला कैथोड है। तो इस सेल में कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस एनोड है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। द स्टैंडर्ड EMF of the cell is स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड चूंकि कैथोड है और मैग्नीशियम एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हमें दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का माइनस 2.37 वोल्ट बराबर 0.34 वोल्ट प्लस 2.37 वोल्ट बराबर 2.71 वोल्ट। ये पहला काम हमने कर लिया। एक्चुअली हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, लेकिन हमने इसलिए निकाला है क्योंकि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने का ये शर्त है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालिए और उसके बाद सेल रिएक्शन लिखिए। Now the cell reaction is, अब इस सेल का हम सेल रिएक्शन लिखेंगे।
सेल रिएक्शन लिखने का तरीका पहले हम बताए हैं क्वेश्चन में कि एनोड का रिएक्शन लिखेंगे और फिर कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। एक तरीका तो वो है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आसान तरीका हम फॉलो करेंगे, वो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लास्ट पॉइंट था उसका मदद लेंगे, जिसमें कहा गया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रेड्यूस्ड फॉर्म रिएक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का कम है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का हम रेड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे और रेड्यूस्ड फॉर्म है इसका मैग्नीशियम। ये देखो Mg और Mg2+, इसमें ये रेड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। रेड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पहचानने का तरीका भी हम बताए हैं, उसको फिर से देख लीजिएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो रेड्यूस्ड फॉर्म है, कम वाला ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रेड्यूस्ड फॉर्म रिएक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से। कॉपर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कॉपर 2+, कॉपर है रेड्यूस्ड फॉर्म, कॉपर 2+ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए ये रेड्यूस्ड फॉर्म, इसमें कम है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फीचर का जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने सिखाया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसका रेड्यूस्ड फॉर्म का रिएक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से कराएंगे। और प्रोडक्ट में लिखना बहुत ही आसान, जो बचा है उसको प्रोडक्ट में डालिए। इसमें Mg लिख दे हैं तो बचा हुआ था Mg2+, तो यहाँ लिख देंगे Mg2+, और इसमें कॉपर 2+ लिखे थे तो बचा हुआ था कॉपर। दिस इज द सेल रिएक्शन। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख सकते हो। सेल रिएक्शन लिखने का दो तरीका, पहला तरीका कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिखकर जोड़ना, दूसरा तरीका डायरेक्ट इस तरह से जो फीचर है लास्ट वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस पॉइंट के मदद से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो तुम्हें आसान लगे उसको फॉलो कीजिए। अब हमने इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ भी निकाल लिया, इसका सेल रिएक्शन में लिख दिया। अब हम इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। देन द नस्ट इक्वेशन इज, नस्ट इक्वेशन है ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाय n log Q। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का निकाले हुए हैं हम लोग, यह है +2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। हमने कहा था कि सेल रिएक्शन में टोटल चार्ज लेफ्ट का और राइट का बराबर होगा, इधर भी 2+ है इधर भी 2+, और जितना चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन की गिनती होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाई n का वैल्यू यहाँ होगा 2 log Q है रिएक्शन कोसेंट,
और इसका फार्मूला आपको सिखाया था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट में है Mg2+ का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट में है कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। ये हो गया Q। यहाँ पर प्रोडक्ट में Mg2+ लिया, लेकिन कॉपर को क्यों छोड़ा? क्योंकि ये सॉलिड है और इक्विलिब्रियम में हम सीखे हैं कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, इसलिए उसको छोड़ देना है। उसी तरह रिएक्टेंट में कॉपर आयन लिया, लेकिन मैग्नीशियम को छोड़ दिया क्योंकि ये सॉलिड है, ये भी 1 हो जाएगा। बराबर प्लस 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन यहां से देख लीजिए कितना है, 0.001 बाय कॉपर आयन का कंसंट्रेशन यहां से देख लीजिए 0.0001 बराबर 2.71 वोल्ट माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.295 लॉग 10। ये देखिए पॉइंट हटाइएगा तो लॉग 10 बचेगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपको 5 1 4। एक मिनट, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आपका आ जाता है ये 2.68 लगभग में वोल्ट। ये है आंसर इस सेल का ईएमएफ वैल्यू। ये एक क्वेश्चन हमने इसमें बताया, लेकिन 3.5 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक हमने बनाया। सेम टाइप से बाकी 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उसको बना लेना है। इसके अलावे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.6 भी बना लेना है। क्वेश्चन 3.6 भी बना लेना है। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये सेकंड पार्ट इसका हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब इसका एक पार्ट बचा है इस चैप्टर का, कंडक्टेंस। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।